प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक को हल किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 4 में है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है, उपयुक्त जो है गुणनफल का प्रयोग करना है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट गुना करके भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बराबर, ठीक है, 585 गुना, अब यहाँ जो है 806 है तो 806 को क्या करें, खंड कर दीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार करना है इसे, 800 प्लस 6। देखें 800 प्लस 6 यानी इसको फिर से अगर जोड़ा जाए तो ये 806 हो जाएगा। तो आप इसको इस संख्या को आप इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से गुना करना है, इसको एक बार इसमें करना है, एक बार इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है जो वितरण नियम इस प्रकार है। ठीक है, तो आप यहाँ वितरण नियम फार्मूला जो है आप यूज करेंगे तो यहाँ होता है ए गुना, ठीक है, बी प्लस सी। ये आप फार्मूला यूज करेंगे तो इस पे आसानी से बन जाएगा। तो ए गुना बी और बी गुना सी, इसको चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। तो ए गुना बी प्लस ए गुना सी। ठीक है, तो यहाँ ए गुना सी। तो आशा है कि आप समझ गए हैं। तो आप यही फार्मूला पे आप इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्या करते हैं, मान बैठा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 585, ठीक है, गुना में क्या है v, तो v यहाँ पे कौन है, चलिए इसको बिठा लेते हैं। ठीक है, तो 585 गुना 800, ठीक, प्लस 585 गुना 6। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने क्या किए हैं, गुना के रूप में बैठा लिए हैं। अब इसे क्या करना है, सबको इसको और इसको गुना करना है। गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 585 गुना 800 को गुना करना है। तो आप लोग क्या करते हैं कि साथ ही तीनों को गुना करने लगते हैं, जिससे ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप ये 2 जीरो देख रहे हैं जिसको हटा देना है, यानी कि बाद में इसको फिर वापस ले आना है, यानी कि सिर्फ यहाँ 8 से गुना करना है 585 में। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 पचे 40, 40 के 4 कैरी 4। ठीक है, फिर 8 8 64, 64 हजार कितना हो जाएगा, 68 हासिल 6। ठीक है, फिर 8 पचे 40, 40 और 4 कितना होगा, 46। इस तरीके से आपको गुना कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो को हमने क्या किए थे, हटा दिए थे, उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरह से अगर आप गुना कीजिएगा तो जल्दी गुना हो जाएगा। प्लस, ठीक है, अब 585 गुना 6 से करना है, तो 6 पाँचे 30, 8 छक 48, 48 और ये 3 हासिल कितना हो जाएगा, तो 51, 51 का 1 हासिल 5। ठीक है, 6 पाँचे 30, 30 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो 35 और 10 आ गया 550 गुना 6 करने पे। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ये दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये 3 जीरो है, 1 जीरो है। ठीक है, तो आपको जोड़ना है 0 से 0 में, तो कितना हो जाएगा, 0 फिर 1 और ये 0 1 हो जाएगा, फिर 5 और 0 5। ठीक है, उसके बाद 3 और ये 8, तो कितना हो जाएगा, 11 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 6, तो ये 7, ये 4। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन बी को भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ है 2008 गुना 185। जिस तरह से प्रश्न ए को हल किए उसी तरह से बी को भी हल करेंगे। ठीक है, वितरण नियम का प्रयोग करके। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 2008 गुना, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे कितना, 185 को क्या करना है, खंड करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 100 है ना, 100 प्लस ये 85 को ऐड करेंगे
तो देखिए 100 प्लस 85 को अगर फिर से ऐड करते हैं तो पुनः 185 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ भी क्या करना है, जिस तरह से प्रश्न ए में किए वितरण नियम का प्रयोग किए, उसी तरह से बी में भी वितरण नियम का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2008 गुना कितना हो जाएगा 100 प्लस है तो प्लस फिर लिखेंगे यहाँ 2008 गुना 85, ठीक है? फिर उसी तरह से क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। फिर यहाँ पे कितना है 0 यानी कि 100, तो 0 को हटाएँगे उसको 1 से गुना करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 से कितनी बड़ी संख्या में गुना किया जाए तो गुना ही संख्या स्वयं उतने ही आएगा, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 2008, ठीक है? उसके बाद कितना हो जाएगा, जो लास्ट में 2 ज़ीरो था उसको हटाया था, फिर पुनः यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है? प्लस 2008 गुना 85। अब इसे भी क्या करना है, गुना करना है, ठीक है? जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 70 सॉरी यहाँ पे 170 680 आ जाएगा। मतलब ये हम जो है पहले ही गुना कर चुके हैं, आप इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो तो 0, फिर 8 और 0 8, ठीक है? फिर 6 और 8 कितना 14, हासिल 1, थोड़ा-सा पेन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है? हासिल 1, फिर 0 और ये 0 तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर संख्या जोड़ेंगे 7 नंबर का, ठीक है? तो 7 ये और ये 0 तो 7, ठीक है? फिर 1 और 2 1 3। तो इस तरीक़ा से आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आशा है कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या सी को हल करते हैं। प्रश्न सी को हमने क्या किए हैं, लिख लिए हैं 854 गुना 102, ठीक है? अब इसे भी चलिए हल करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर का निशान सबसे पहले लगाएँगे, 854 गुना, अब इसको क्या करना है, आधा करना यानी कि खंड करना है, ठीक है? तो 100 प्लस 2, फिर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है? इसको फिर जोड़िएगा तो पुनः 102 प्राप्त हो जाएगा। अब वही वितरण नियम का प्रयोग करना, तो इस तरह से करना है 854 गुना 100 प्लस 854 गुना 2, ठीक है? उसके बाद इसे भी गुना करना है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। यहाँ है 854 गुना 100, तो 2 ज़ीरो को पहले साइड करेंगे यानी 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 854 ही प्राप्त होगा और 2 ज़ीरो जो हटाएँ उसको पुनः लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 85,400, ठीक है? 85,400 प्लस इसको भी गुना करना है तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1 हासिल 1, ठीक है? और ये आपका हो गया 8 दूनी 16 और 1 17 यानी कि 1708 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आता है देखिए 0 और 8 8, 0 और 0 0, 7 4 11 हासिल 1, ठीक? ये आपका जो है राइट आंसर है। अब चलिए प्रश्न संख्या डी को हल करते हैं, ठीक है? प्रश्न डी को हमने क्या किया, क्वेश्चन को उतार लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको हल करना है। तो 258 गुना, इसको भी खंड करना है तो 1000 प्लस 8, ठीक है? अब इसको वितरण नियम का प्रयोग करके हल करना है। तो 258 गुना 1000 प्लस 258 गुना 8, ठीक है? अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। चलिए इसे गुना करते हैं। 3 ज़ीरो को पहले साइड करेंगे, ठीक है? तो 258 गुना 1 करेंगे तो 258 होगा और 3 ज़ीरो को फिर से पुनः लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, गुना करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, ये है जो इसका, ठीक है? अब इसको गुना करेंगे। तो 258 गुना 8, अब इसको गुना कीजिए, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 8 गुना 8 अठी अठी 64, 64 के 4 हासिल 6, ठीक है? 8 बचे 40, 40 और 6 कितना 46, तो 6 हासिल 4, फिर 8 दूना 16, 16 और 4 कितना होता है? तो 16 और 4 20, है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे 20।
तो इसका जो आंसर 20 64 आ गया। अब इसे क्या करना है, दोनों को पुनः जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद आएगा, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 64 लास्ट में 2 जीरो संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, है ना। उसके बाद जीरो को जोड़ेंगे, जीरो में तो जीरो, उसके बाद 2 और ये आपका 8 तो ये 10 हासिल 1, ठीक है। लास्ट का 5 और 2 बच गया तो ये हासिल 1 6 हो जाएगा और ये आपका 2। तो आपका राइट आंसर जो है 26,00,64, ठीक है। ये आपका जो है राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न संख्या 4 को अच्छी प्रकार से सभी क्वेश्चन को जो है समझ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या अब 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 में है मिलान कीजिए, ठीक है। खंड ए और खंड बी को क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ प्रश्न 1 में जो है 2 + 8 बराबर 8 + 2, यानी इसको मिलान करना है खंड बी में, जो इसका ये जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, ये नियम है, यानी कि थ्योरी नियम, ठीक है। तो ये किस नियम का जो है ये उदाहरण है, ये हमें साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये जोड़ का है, मतलब ये हो जाएगा जो है जोड़ की क्रमनियता नियम, है ना। तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर का ये 2 नंबर में मिलान कर देंगे, यानी एक ही संख्या को, ठीक है, जो दूसरा उलट कर लिखा जाए यानी अपोजिट साइड में, वो हो जाएगा जोड़ की क्रमनियता नियम, ठीक है। उसी तरीके से प्रश्न 2 में है 8 × 90, और आप यहाँ भी देखिए आप क्या लिखा है, उल्टा करके लिखा गया है 90 × 8, मतलब ये गुना का क्या है, गुना का क्रमनियता है ना। तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। तो ये 2 का इसमें मिल जाएगा, तो इस तरह से मिला दीजिए, ये आपका हो गया 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न 3 में 885 × 145, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 845 × 100, ठीक है, +40 +5, ये दर्शा रहा है, अभी आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये जो है वितरण नियम को दर्शा रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा ये 3 नंबर का राइट आंसर, 4 नंबर, यानी कि योग पर गुणन का वितरण नियम लागू हो रहा है। जैसे कि लास्ट वाला संख्या क्या करता है, खंड करके, मतलब अलग-अलग संख्या, 2 संख्या को जोड़कर 185 जो मतलब 100 सॉरी यहाँ पे 145 लाया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये वितरण नियम का फॉलो कर रहा है ना। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसको इसमें मिला दीजिए इस तरह से 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद तो लास्ट में तो एक तो पुनः ही बच जाएगा, तो ये 4 नंबर का ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मिला देंगे। तो ये आप भी अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न 6 को क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न 6 में है, कोई दूध वाला एक होटल वाले को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ जो है एक दूध वाला है, एक दुकानदार को देता है, सुबह जो देता है कितना 45 लीटर तथा शाम को देता है 55 लीटर। तो हमें यह ज्ञात करना है कि वह प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन 15 रुपये लीटर की दर से दूध वाला दुकानदार को देता है, ठीक है। तो वह कितना धनराशि वो प्राप्त करेगा, इसे ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कॉपी पे ज्ञात करते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना, 45 × 15, चूँकि 45 लीटर सुबह दूध देता है, उसका मूल्य 15 रुपया है, ठीक है। उसके बाद शाम में दूध देता है कितना 55, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा 55 गुना उसका भी मूल्य कितना है 15 रुपया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, ये गुना का वितरण नियम ही लागू हो रहा है। तो आप उसी विधि से यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 × 15 जो है कॉमन हो रहा है, तो आप यहाँ कॉमन करेंगे इंटू 45 + 55, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 15 × 45 + 55 को जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद 100 से गुना करेंगे 15 में तो कितना हो जाएगा, ठीक है। आप कीजिए गुना इसको, तो 15 एकम 15, उसके बाद 2 जीरो, यानी कि कितना आएगा, तो 1500 आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप प्रश्न 6 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।